एक बार शोएब जमई के पास। शोएब जमई, आचार्य लोकेश मुनि जी कह रहे हैं एक तो जैन समुदाय जो है वो संपन्न इसलिए है कि जितना हम पाल सकते हैं उतने ही बच्चे पैदा कर रहे हैं और उनको क्वालिटी एजुकेशन और चीजें दे रहे हैं। अगर आप लगातार बच्चे पैदा करेंगे और उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे और गरीब भी हैं तो और गरीबी बढ़ेगी। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो एक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से वो चीजें हो रही हैं, सरकार के ऊपर डिपेंडेंट कम है, इसलिए भी ये चीजें हो रही हैं। जी सुशांत जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, 2 मिनट 2-2.5 मिनट, क्योंकि बहुत देर के बाद हम आए। देखिए, पहले तो मुझे लग रहा था कि भाई मैं ही मुसलमान माइनॉरिटी ही खतरे में है, लेकिन इस डिबेट के बाद ऐसा लग रहा है कि ईसाई भी खतरे में है, जो दूसरा माइनॉरिटी है। जिस तरीके से बहुसंख्यक ने इस डिबेट में दोनों माइनॉरिटी को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की है, इससे ऐसा अंदाजा लगता है। और आपका तो चैनल इंटरनेशनल है, दुनिया देख रही है। बहरहाल असल देखिए मुद्दा क्या है कि जो इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन के हवाले से, आपको पता है सर, इंडिया की जो नेशनल जो फर्टिलिटी रेट है वो भारत सरकार की रिपोर्ट है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्लानिंग जो डिपार्टमेंट, उसकी रिपोर्ट ये कह रही है कि सबसे कम जो फर्टिलिटी रेट है, बड़ी तेजी से जिसकी घटी है, उसमें से सबसे अव्वल नंबर पे मुस्लिम, सबसे कम। लेकिन नेशनल एवरेज से अभी भी मुसलमानों की ज्यादा बढ़ती है। ये इस वक्त की ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट नंबर 1। नंबर 2 कि किसने कहा कि हमारी चिंता जो है आपसे, हम कोई नौकरी मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं या ये मांग रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। पहले से सेल्फ रिलायंट हैं, सब सेल्फ रिलायंट ही रहेंगे। हम आपसे सिर्फ मांग रहे हैं सुरक्षा का भाव। अब यहाँ चिंता सारी पूरी दुनिया की रिपोर्ट की चिंता सिर्फ इसी बात पर रहती है कि जो अल्पसंख्यकों में जो सुरक्षा के जो असुरक्षा के भाव जो आए हैं, चाहे वो ईसाई अल्पसंख्यक हो या मुस्लिम अल्पसंख्यक हो, ये खत्म हो जाए। आज सरकार से हमारा मुतालबा इस रिजीम से सिर्फ यही है कि मुसलमान सेफ फील करे, क्रिश्चियन सेफ फील करे। जो लगातार एक हिंदुत्व एलिमेंट्स लगातार थ्रेट बनती है माइटी इंस्टीट्यूशंस के लिए, कब्रों के लिए। आप देखते नहीं हरियाणा में कब्र को उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया जा रहा है। मस्जिदों पे हमले होते हैं, चर्चेस पे हमले होते हैं, मुसलमान पे आइडेंटिटी के बुनियाद पर हमले होते हैं। शोएब भाई, मैं आपको सेफ्टी का एक एग्जांपल देता हूं। शोएब भाई, मैं आपको सेफ्टी का एक एग्जांपल देता हूं। आचार्य जी आ रहा हूं आपके पास। आचार्य जी आ रहा हूं आपके पास। शोएब जो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इस देश में एक घटना हुई, इसी चैनल में एक डिबेट हुआ, उसमें एक मुस्लिम व्यक्ति ने शिवलिंग का अपमान किया और एक हिंदू महिला ने मुसलमानों की भावनाएं आहत की। वो जो मुस्लिम व्यक्ति था वो आज भी घूम रहा है, वो टेलीविजन डिबेट्स में आपको आज भी दिख जाएगा। और वो जो हिंदू महिला थी वो उस दिन के बाद से कहां है ये किसी को नहीं पता। वो इस तरह से डर के साए में जी रही है। अब आप बताइए, इस देश में हिंदू डरा हुआ है कि मुसलमान डरा हुआ है? ईमानदारी से बताइए। मुझे तो सुशांत भाई बड़ी हैरत होती है, आप बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। इस पूरे मामले के बाद दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले जो केस दर्ज किया वो नुपुर शर्मा पे किया था, लेकिन तस्लीम रहमानी पे नहीं किया। सारे एपिसोड देखने के बाद शादाब पे कर दिया, दूसरे लोगों पे कर दिया, सब लोगों पे कर दिया, वैसी साहब पे कर दिया, लेकिन तस्लीम रहमानी साहब पे नहीं किया। तो क्या दिल्ली पुलिस की इस असफलता कहेंगे या दिल्ली पुलिस नहीं? यही तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस देश में 100 करोड़ हिंदुओं के भावनाओं को आहत करने वाला बिना केस के आराम से घूम रहा है। और उस महिला ने जो कहा उस पर सही गलत वगैरह की तो बहस ही छोड़ दीजिए, सिर्फ भावनाएं आहत हो गई तो सर तन से जुदा के नारे लगे, उसका वीडियो देखने वाले का सर तन से जुदा कर दिया गया और वो महिला डर के मारे रह रही है घर में छुप कर। उसके बाद आप कह रहे हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, तो कौन डरा हुआ है इसका प्रश्न न पूछूं? उस महिला को पार्टी से निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे आप पहले घर से तो निकाल के लाइए। डर आपका इतना है कि वो निकल नहीं सकती और आप कह रहे हैं मुसलमान डरा हुआ है। ये हम डरा रहे हैं। कौन डरा रहा है? उसका वीडियो देखने वाले का सर काट दिया तो वो महिला बाहर आएगी तो क्या होगा? सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ? सुनिए, अभी श्रद्धा हत्याकांड हुई ना, हाँ, तो श्रद्धा हत्याकांड में लोगों ने कहा कि लड़का चूंकि मुसलमान है इसलिए लव जिहाद है, और उसी घटना के 3 दिन बाद जो है दिल्ली में एक और घटना हुई जिसमें सर काट दिया गया। अभी 2 दिन पहले एक पति को 10 टुकड़े करके अरे भैया सुनिए, एक मिनट, शोएब जमाई,
लव जिहाद कहा या लव जिहाद नहीं कहा? मेरे जैसे लोगों ने लव जिहाद नहीं कहा श्रद्धा मर्डर केस को, कुछ लोगों ने लव जिहाद कहा, लेकिन बावजूद इसके क्या मुझे ये बताइए उस आफ्ताब का परिवार कहीं छुप के रह रहा है? उसको कोई मार रहा है, काट रहा है, सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं? जिन्होंने लव जिहाद कहा उन्होंने भी किया क्या? नहीं किया ना। नुपुर शर्मा कहां है? क्यों वो छुप के रह रही है? बताइए अगर आप डरे हुए हैं तो। आफ्ताब का नाम आशीष होता तो डिबेट करते। आफ्ताब का नाम आशीष होता, आफ्ताब का नाम आशीष होता तब भी डिबेट हुई है। इस देश में तंदूर कांड हुआ, डिबेट नहीं हुई। जेसिका लाल मर्डर केस हुआ, डिबेट नहीं हुई क्या? और नुपुर शर्मा क्यों छुपी हुई है? बताइए आप लोगों को शर्म नहीं आती? कोई खड़ा नहीं हुआ नुपुर शर्मा के साथ कि वो महिला क्यों छुप के रह रही है? उसको रेप थ्रेट क्यों मिल रहा है? पत्रकार हैं, दलाली करते हैं आप लोग चैनलों पे बैठ के और फालतू की रिपोर्ट के यहां से। अरे यार प्लीज शोएब भाई, ये विक्टिम कार्ड फेंकना बंद कीजिए आप लोग।